Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th। बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर ट्राइंगल। और ट्राइंगल में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इट इज मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज फ्रॉम चैप्टर ट्राइंगल। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपकी जो आने वाली सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम है या किसी भी स्टेट की बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए आज का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए आज का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज क्वेश्चन को एंड तक देखिए जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है और डी और ई बीसी पे ट्राइंगल की जो एक साइड है बीसी उसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो डी और ई जो है ना वो पॉइंट बीसी पे दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है कि वो बीसी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब बीडी इज इक्वल टू डीई इज इक्वल टू ईसी, ये हो जाएगा। हमको जो यहाँ पे बच्चों प्रूव करना है, प्रूव हमको ये करना है कि 8 ए स्क्वायर 8 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 AC स्क्वायर प्लस 5 AD स्क्वायर, ये हमको बच्चों यहाँ पे प्रूव करना है। तो बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखने से थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन हम इसको बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो बच्चों आप थिंकिंग स्किल लगाते हो वो क्या है, थिंकिंग स्किल जो आपको प्रूव करना है। हमको प्रूव करना है कि 3AC स्क्वायर, तो 3AC स्क्वायर क्या है, जो आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी जो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया एंगल बी पे, तो AC हमारी हाइपोटेनियस हो गई फॉर ट्राइंगल एबीसी एट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा 8 AE स्क्वायर, तो आप देखोगे तो ट्राइंगल ABE ये भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया एट एंगल बी पे, देयरफॉर AEB हमारी हाइपोटेनियस हो गई, राइट। उसी तरह से आप देखोगे तो दूसरा हमको प्रूव करना है 5 AD स्क्वायर। तो AD क्या है बच्चों, तो ध्यान से देखोगे तो ट्राइंगल ABD जो है वो एंगल B 90 डिग्री का है। इसका मतलब हो गया कि AD भी हमारी हाइपोटेनियस हो गई, क्या हो गई, हाइपोटेनियस, सही है। तो देखो सिंस D and E are points on BC बरोबर, which trisect BC, जो BC को ट्राइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि BD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EC। क्यों ऐसा है कि जो D और E जो है ना वो आप देखोगे तो BC पे पॉइंट है जो BC को ट्राइसेक्ट करे। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है, समझो कि आपके पास एक स्टिक है और आप इसको दो जगह पे कट करते हो, यहां से कट करते हो, यहां से कट करते हो। तो ये जो तीन पार्ट आपके बन रहे हैं ना वो तीनों पार्ट इक्वल है, मतलब तीनों लकड़ी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो दो जगह पे हमने इनको काटा ये इस लकड़ी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया ट्राइसेक्ट, राइट। सिंपल वे में आप इसको समझ लेते हो। अब जैसे समझो कि अगर मैं BD को x एज्यूम करता हूं बच्चों, x, इसको भी हम x लेंगे, इसको भी हम x लेते हैं, मतलब कि BD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू x। ये क्या हमारा हो गया x। सो देयरफॉर क्या हुआ बच्चों, देयरफॉर BD, तो BD इज इक्वल टू x हुआ। BD क्या हो गया आपका बच्चों, x। नाउ BE, तो BE हमारा क्या है, तो BD प्लस BD प्लस DE, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x हुआ हमारा, 2x, क्योंकि x प्लस x 2x। और उसी तरह से आप देखो बच्चों तो BC तो BC इज इक्वल टू BD प्लस DE प्लस DC इज इक्वल टू 3x। अब ये हमने क्यों लिया यहाँ पे, तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो AC हमारा हाइपोटेनियस हो गया, देयरफॉर सबके अंदर AB कॉमन है। देखो ट्राइंगल ABC के अंदर भी हमारा AB कॉमन है, AC। ट्राइंगल ABE के अंदर भी हमारा AB कॉमन है और BE है। देखो
और ट्राइंगल ए बी डी के अंदर भी हमारा ए बी कॉमन है और बी डी है, इसकी वजह से हमने मतलब यहाँ पे इसको एज्यूम कर दिया, राइट। अब हम सबसे पहले हम देखते हैं ए सी स्क्वायर की बात करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट हम जो देखते हैं वो है हमारा कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ट्राइंगल को आप देखो बच्चों शांति से, ट्राइंगल ए बी सी, तो ए सी हमारी हाइपोटेनियस हो गई, देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। ट्राइंगल ए बी सी की अगर आप बात करो तो ये ट्राइंगल हमारा ए बी सी हो गया, बराबर, जहां पे ये 90 डिग्री है तो ए सी क्या हो गया आपकी हाइपोटेनियस हो गई, देयरफॉर क्या हो गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट, ये हुआ आपका। तो ए बी हमारा क्या है, तो ए बी है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी बच्चों आपका क्या है, तो बी सी इज इक्वल टू ये रहा, बी सी में दिया हुआ है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर मीन्स बी सी मतलब 3x होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, क्या हो गया हमारा 9x स्क्वायर। सो दिस इज रिजल्ट 1, या अब क्या आपका रिजल्ट 1। अब उसी तरह से हमने जैसे देखो ए सी तो बच्चों आपने निकाल दिया, अब हम निकालते हैं ए ई। तो देखो अब ध्यान से देखोगे तो ए बी ई जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे मैं बना रहा हूं, ये ट्राइंगल हमारा हो गया ए बी ई, तो ए बी हमारी क्या है हाइपोटेनियस हो गई, तो सॉरी ए ई क्या हो गई हमारी हाइपोटेनियस हो गई। सो सेकेंड में जो हमारा आता है वो है ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, मीन्स के ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। अब ए बी तो आपका ए बी है, बी ई आपको दिया हुआ है बच्चों 2x, मीन्स के इसका मेजर है हमारा 2x, राइट। तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर ए बी तो आपका सेम रहेगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी ई क्या है, तो देखो बच्चों बीई जो दिया हुआ है वो आपको 2x दिया हुआ है, तो 2x का होल स्क्वायर हुआ, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, मींस कि यहां पे हम लिखेंगे 4x स्क्वायर। दिस इज सेकेंड रीजन। देखो बच्चों कुछ नहीं करना है, जो आपको यहाँ पे करना है कि पहले हमने AC देखा, तो AC हमने ढूंढ लिया, फिर हमने देखा AE, राइट। अब हम AD पे आते हैं, AD। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ट्राइंगल ABD ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब वापस हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हमारा ट्राइंगल ABD हो गया, जहाँ पे AD जो हमारा हाइपोटेनियस है, AB का मेजर तो आपको नहीं थे। अब BD, तो BD कितना दिया हुआ है आपको x, मतलब कि BD का जो मेजर है वो x। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा आता है बच्चों वो है हमारा के कौन सा है AD स्क्वायर। सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सा है AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, सही है। तो इज इक्वल टू AB मतलब AB हम लिखेंगे, तो AB स्क्वायर प्लस BD कितना है बच्चों आपका x, तो x स्क्वायर। सो दिस इज थर्ड, ये आ गया आपका थर्ड, राइट। मतलब इतना तो आपने निकाल दिया, मतलब कि जैसे हमको यहाँ पे ए स्क्वायर निकालना था तो ए स्क्वायर हमने निकाल दिया, AC स्क्वायर निकालना है तो AC स्क्वायर निकाल दिया, AD स्क्वायर निकालना है तो AD स्क्वायर निकाल दिया, राइट। अब हम जाते हैं बच्चों इसको लेते हैं कि 8E स्क्वायर इज इक्वल टू 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर, मीन्स के 8AE स्क्वायर इज इक्वल टू 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर, राइट। अब ये जो 3AC स्क्वायर है वो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा माइनस, ये जो 5AD स्क्वायर है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा माइनस। सो देयरफॉर 8AE स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर माइनस 5AD स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, इज इक्वल टू नाउ 8AE स्क्वायर,
तो 8 इंटू ए स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर राइट। तो 8 इंटू ए ई का क्या है हमारा, ए ई मतलब ए बी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ये हो गया माइनस थ्री। अब देखो माइनस क्या है, -3ac²। तो ac हमारा क्या है, तो ac हमारा ए बी स्क्वायर प्लस 9x², वो हम लिख देंगे, ब्रैकेट के बाद 3 रखेंगे। सो 3 इंटू क्या है ac² तो ac मतलब ए बी स्क्वायर प्लस 9x² ब्रैकेट खत्म करेंगे, प्लस 5ad²। मैं यहाँ पे लिखता हूं प्लस 5, तो ad। तो देखो बच्चों ad क्या है, तो ad हमारा ए बी स्क्वायर प्लस x², तो ए बी स्क्वायर प्लस x² राइट। ये हो गया। हमने किया क्या है यहाँ पे बच्चों कि हमने ये जो फॉर्मूला है मींस कि जिसको प्रूव करना है कि 8a² इज इक्वल टू 3ac² प्लस 5ad², ये 3ac² है वो यहाँ पे लेके माइनस हो गया, 5ad² यहाँ पे लेके माइनस हो गया, इज इक्वल टू, तो 8 ae² की जगह पे हमने a² की वैल्यू पुट कर दी, माइनस है तो माइनस, और 3ab। नाउ ac² की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर -5, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा जो मैंने प्लस किया हुआ है। सो ये हो जाएगा हमारा माइनस 5ad की ad² की वैल्यू हमने रखी ab² प्लस x²। सो देयरफॉर हमारा हुआ 8ae² माइनस 3ac² माइनस 5ad² is equal to, now 8 into ab² is equal to 8ab², 8 into मतलब के प्लस 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 8 4 जा 32 प्लस 32x² प्लस 32x² आया, मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, -3 इंटू ab² मीन्स के -3ab² माइनस प्लस माइनस 9 3 जा 27x² हुआ हमारा। हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ -5 इंटू ab² इज इक्वल टू -5ab² प्लस माइनस प्लस माइनस -5x² राइट। ये आ गया, मतलब हमने मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर 8ae² माइनस 3ac² माइनस 5ad² इज इक्वल टू, तो ab² जो लाइक टर्म है मीन्स की 8ab² माइनस 3ab² और माइनस 5ab² ये सारे लाइक टर्म है, मीन्स की ये +8 है तो +8, ये -3 और -3 माइनस माइनस प्लस, सो -8 हुआ, क्या हुआ, -8 राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि 8ab² माइनस 8ab² ये हुआ आपका। उसी तरह से आप देखो बच्चों तो ये सारे आपके लाइक टर्म है, मीन्स के +32x², सो +32x², जितने भी माइनस वाले सारे हम प्लस कर लेते हैं, तो +32x²। नाउ -27 और -5, सो माइनस माइनस प्लस 27 और 5 इज इक्वल टू 32, -32, सो -32x², शायद ये आपको दिखता होगा। सो यहाँ पे हम जो वैल्यू रखेंगे वो -32x², सो +8ab² माइनस 8ab² आपका कट हो गया। नाउ +32x² माइनस 32x² कट हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो इज इक्वल टू 0, क्या हो गया, इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 8ae² माइनस 3ac² माइनस 5ad² इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, क्योंकि यहाँ पे सारा कट हो गया तो 0 हो गया।
तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो ये -3ac² यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ले जाएंगे प्लस, -3 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ले जाएंगे प्लस। सो देयरफॉर 8a² इज इक्वल टू 3ac² प्लस 5ad² and hence it is proved and hence proof। और ये बच्चों आपका प्रूव हो गया। देखो बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत प्यारा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो बच्चों आज हमने देखा क्लास 10th ट्राइंगल में मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जितने भी आने वाली वीडियो है क्लास 10th मैथ साइंस इंग्लिश ग्रामर सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो 9th and 10th और पढ़ते रहिए। और हाँ, अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू वेरी मच।